दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। 22 नवंबर की सुबह आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मंजर भाई हैं। तमाम शादी ब्याह और व्यस्तताओं के बीच उन्होंने समय निकाला है और जैसा कि हमने बात किया था कि हम साझा भारत का सर्वे जरूर देंगे। एक छोटी सी टीम है 2 लोगों की और उसके पास काफी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसा कि हम लोगों ने बार बार आपसे ये कहा है कि हमारे पास संसाधन कम है। सर्वे में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं हम जानते हैं कि अपना प्यार और समर्थन हमें उतना ही देंगे। तो आज की शुरुआत करेंगे साझा भारत के एग्जिट पोल से और हम ये बताएंगे कि हमको जो है साझा भारत को, मंजर इमाम को और साझा भारत की टीम को किन किन सीटों पर ये लगता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, ये बताएंगे आपको रीजन वाइज। कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, ये जो एरिया है इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। मंजर भाई, सबसे पहले चलते हैं संथाल परगना। उधर देख रहे हैं कि जो है मूढ़ी और घुगनी का जो फोटो और वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है संथाल का। तो चुनावी रिजल्ट कितना मसालेदार और स्पाइसी है, क्या लग रहा है आपको? संथाल परगना की सीटों पर कौन बाजी मारने वाला है? सबसे पहले तो साझा भारत के दर्शकों को जोहार और जो है आपको भी विशेष जोहार। झारखंड के जो है जो लोगों को हमारे साझा भारत के एग्जिट पोल का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि झारखंड का कोई भी स्थानीय जो है यूट्यूब चैनल या फिर मीडिया चैनल एग्जिट पोल या सर्वे तैयार नहीं कर पाई। इसका जो है मुझे जानकारी है और इसीलिए जो है हमारे जो टीम है छोटी सी उसने ये तैयार किया है। और साझा भारत को जो है टीम ने जो है एग्जिट पोल को तैयार किया है और हम सीधे संथाल चले गए। आपने कहा कि संथाल की घुगनी मुंही में स्पाइसी होती है, सही में जो है इस बार स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी के साथ एक होता है धनिया का चटनी, वो भी जो है यहाँ पर मिलता है और मुझे लगता है कि जो है ये जो है संथाल परगना की एक जो है विशिष्ट पहचान है स्पाइसी घुगनी मुरही का। और यहाँ पर जो है देखेंगे अगर तो राजमहल, बोरियो, बरेठ, हम एक एक विधानसभा जाएंगे क्योंकि 18 विधानसभा सीट है और हम यहाँ तेजी से बताएंगे कि कौन कहाँ से जीत रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल का मीन्स है कि आप कौन कहाँ से जीत रहा है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको एक एक चीज के एनालिसिस करेंगे, सिर्फ हम ये बताएंगे। लेकिन हाँ, जेएलके कहाँ जीत रही है उसका हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो राजमहल, राजमहल में जो है जेएमएम इस बार फिर एक बार खाता खोल रही है। राजमहल जो है सांसद भी वहां पर चुनाव जीत चुके हैं, झामुमो, और विजय हांसदा जी है वहां पर जो है जेएमएम के कद्दावर नेता है, 3 बार सांसद पहुंच चुके हैं। मोदी लहर में भी वो रुके नहीं थे, इस बार भी नहीं रुके, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा मिला पार्टी को। और जो है फिर एक बार जो है राजमहल में जेएमएम जो है पहुंच रही है। संथाल परगना में इस आशा के साथ जो है बीजेपी आई थी कि बांग्लादेशी मुद्दे पर जो है हम घेरेंगे सरकार को तो सीट घटेगी, लेकिन ऐसा होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो है 18 सीट में 16 सीट के आसपास जो है कांग्रेस और जो है जेएमएम लेके चली जा रही है। तो राजमहल जो है बीजेपी के खाते में चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जाती हुई। बोरियो भी जो है मुझे जेएमएम के खाते में जाती हुई दिख रही है। बोरियो जो है आपका सर लोबिन हेब्रम बागी होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका जो है मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा बोरियो से, और बोरियो भी जो है जेएमएम के खाते में चला गया। तीसरा सीट है बरहेट, हॉट सीट, और जो है हमारे मुख्यमंत्री या झारखंड के आदरणीय हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ते हैं। वहां पर गामालियल हेब्रम उनको पछाड़ने में नाकामयाब रहे हैं, और ये 23 तारीख को ये पुष्टि भी हो जाएगी कि ये चुनाव हार रहे हैं बीजेपी वहां से। हेमंत सोरेन का मुकाबला में कहीं भी नहीं है वो कमालियल हेब्रम जी। और जो है लिट्टीपाड़ा अगर हम जाएंगे तो लिट्टीपाड़ा भी जेएमएम है, क्योंकि लिट्टीपाड़ा में जो है वहाँ के सांसद दुमका के सुनील सोरेन, सॉरी, दुमका की जो है नलिन सोरेन, वो जो है नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आलोक सोरेन जो भी जो है जीत रहे हैं अपने जो है पापा की पार्टी
यानी कि कह सकते हैं कि 7 बार के विधायक रह चुके हैं इस सीट से, जो है आपके लिट्टीपाड़ा से। और वहां से जो है फिर एक बार जो है नलिन सोरेन के बेटे जो है आलोक सोरेन वहां से चुनाव जीतता हुआ मुझे दिख रहे हैं। और तीसरा 5वां सीट है पाकुड़। पाकुड़ जो है ये कांग्रेस के खाते में थी है, और जो है मुझे लग रहा है कि अभी इनके गढ़ को भेजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयशू ने अजहर इस्लाम करके नाम के एक व्यक्ति है जिनको टिकट दिया था, लेकिन अजहर इस्लाम इनके मुकाबले में जो है नहीं आ पाए। 35 करोड़ का जो है नोट बरामदगी हुई थी आलमगीर आलम के साहब के यहाँ, फिर भी जो है उनका जादू जो है पाकुड़ की धरती में मुझे जो है दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा अचंभित बात यह है कि वहां पर जो है अकील अख्तर जो है बीएसपी से शायद चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार आईसू से चुनाव लड़े थे, वो जो है आईसू से बागी होकर जो है चुनाव लड़े, क्योंकि वो बीजेपी के हाथों वो नुकसान नहीं चाहते थे, क्योंकि वो गठबंधन का ही सीट थी। तो इसलिए अकील अख्तर जो है कौम के जो है रहनुमाई थे, और अकील अख्तर साहब ने जो है पार्टी छोड़ना ही हमें समझे कि उन्होंने जो है मुनासिब समझा था, और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। एन मौके पर जो चुनाव की घोषणा हुई उस समय जो है पार्टी छोड़ के चले गए, और वो किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं अकील अख्तर। जो है पाकुड़ के कद्दावर जो है नेता है अकील अख्तर, जो आलमगीर आलम के पत्नी को हरा सकते थे, लेकिन वो भी जो है पिछड़ गए हैं इस लड़ाई में, क्योंकि मैया सम्मान, बिजली बिल माफ और जो है किसान लोन माफी की धूम जो है संथाल परगना की भूमि में जबरदस्त लहर है, क्योंकि वहां पर जो है ज्यादातर लोग प्रति व्यक्ति आय जो अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है यहाँ के लोगों को, और ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर संथाल के आदिवासी, मुस्लिम, अन्य जाति के लोगों ने भरपूर जो है जेएमएम का साथ दिया है, कांग्रेस का और जेएमएम का। हम चलेंगे सर महसपुर, और ये महसपुर की भी है स्टीफन मरांडी, झारखंड के सबसे कद्दावर नेता। आप देखेंगे जितने बार विधानसभा जो है गठन होती है नहीं, तो स्टीफन मरांडी जो है स्पीकर बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो वो स्टीफन मरांडी की सीट है महसपुर, और यहाँ फिर एक बार जो है स्टीफन मरांडी का ही जादू चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जेएमएम का। सबसे बड़ी बात यह है कि संथाल में जेएमएम जो है जितनी बीजेपी ने घेरा उतना ही मजबूती से उठी। कहा जाता है, एक शेर है कि झामू वो एक ऐसा पौधा है तुम जितना काटो वो हरा होगा। तो वही चीज जो है संथाल की भूमि ने वो करके दिखाया है। झामू वो पौधा है जितना काटो उतना हरा होगा। तो ये जो है संथाल में हरा ही हो रहा है, ये किसी तरह से जो है घट नहीं रहे। शिकारीपाड़ा, शिकारीपाड़ा सीट जो भी है ये भी दुमका जिला के अंतर्गत आता है, और शिकारीपाड़ा भी जेएमएम ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिकारीपाड़ा जो है यहाँ पर जो है आदिवासी बहुलता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी अन्य पार्टी का तो खाता खुल ही नहीं सकता है, क्योंकि शिकारीपाड़ा में जो है शिबू सोरेन का जो है काफी वहां पर महत्व है, उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ के लोगों के दिलों में, शिकारीपाड़ा के लोगों को। और ये मैं वहाँ के लोगों से बातचीत करके, वहाँ के विद्यार्थियों से बातचीत करके, युवाओं से बातचीत करके ये मुझे हकीकत पता चला है। तो शिकारीपाड़ा भी जो है जेएमएम के खाते हुए जाती हुई दिखाई दे रही है। नाला एक सीट है, नाला जो है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो है कोई महतो जी है, उनको बीजेपी चुनाव लड़ा रही है, लेकिन रविंद्रनाथ महतो जो है कड़ी संघर्ष कह सकते हैं कि कर रहे थे, लेकिन जो है लहर में शायद ये निकल रहे हैं, और जो है फिर एक बार जो है नाला की जनता ने इस पर विश्वास जताती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि जो है हेमंत सोरेन की योजनाएं धरातल पर उतरी है। और संथाल का जामताड़ा जो है जिला का ये एक विधानसभा सीट है, नाला विधानसभा, और नाला विधानसभा से जो है रविंद्रनाथ महतो फिर एक बार जो है विधानसभा जा रहे हैं, और इस बार जीते तो फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने की जो है उनका कंफर्म है, क्योंकि विधानसभा जिस तरह से उन्होंने चलाया, झारखंड की जनता ने देखा कितना निष्पक्ष होकर वो विधानसभा चलाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन वक्ता है, बहुत ही बेहतरीन हाउस को बांध के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ महतो अगर जीतते हैं तो पुनः एक बार विधानसभा स्पीकर ही ये बनना तय है, क्योंकि सीनियर मोस्ट जो है लीडर है जेएमएम के, और ये इनके ही जो है दम पर जो है विधानसभा चलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रविंद्रनाथ महतो जो है चुनाव जीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो है 9वां सीट जो है जामताड़ा, जामताड़ा से जो है ये हॉट सीट है, और जामताड़ा से जो है आपके हमारे हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन जी चुनाव लड़ रहे बीजेपी के खाते से, और किस तरह से जो है इरफान अंसारी चर्चा में आ गए,
और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी यहाँ पर जो है उन्होंने एक बयान दिया था जिसका मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। दरअसल जो है उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो सीता सोरेन का नाम लेकर नहीं किया। ये चीज हम लोग जब जांचे हमने देखा तो ये पता चला कि वो नाम नहीं है, बीजेपी के नाम नहीं है, कि बीजेपी जो है रिजेक्टेड यहाँ सामान जो है लोग आते हैं। तो ये चीज जो है सीता सोरेन को नहीं कहा, लेकिन सीता सोरेन ने अपनी ओर बुलाने की कोशिश की और अपनी ओर ये जो है घुमाने की कोशिश की और जामताड़ा की जनता को बताया कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है, मानसिकता क्या है। लेकिन जो है जामताड़ा में जो है फिर एक बार जो कांग्रेस की लहर है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम और जो है आदिवासी समीकरण जो है बहुत मजबूत है, भाजपा के पक्ष में कमजोर है, इसलिए जो है जामताड़ा इरफान अंसारी जीतने में मुझे कामयाब दिखाई दे रहे हैं। और ये कांग्रेस की पहली सीट होगी, अगर संथाल से ये जामताड़ा से निकाल रही है तो कांग्रेस की ये पहली सीट होगी और मुझे लगता है ये जीत रहे हैं चुनाव जामताड़ा से। 10वां सीट है दुमका। दुमका से जो है बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई। और यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता और जो है पूर्व सांसद जिनका टिकट लोकसभा चुनाव में काट दिया गया था, आपका जो है सुनील सोरेन, उनको टिकट दिया गया है। सुनील सोरेन जो है एक बड़े चेहरे थे, लोकसभा में नाराज चल रहे थे, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने मौका दिया था। यहाँ लुइस मरांडी को काट दिया जब टिकट, तो वो जामा जो है चुनाव लड़ रही है, लेकिन जेएमएम के तरफ से चला रही है। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि संथाल में जो है जेएमएम की सबसे दिग्गज नेत्रियों में जो है नेताओं में जो है लुइस मरांडी को गिना जाता था, लेकिन लुइस मरांडी वहां से निकल के बीजेपी के जो है गोल से जो है जेएमएम के खाई में चले गई, खेमे में चली गई। और जो है जेएमएम की तरफ से उनको जामा सीट मिला है और जो है वो जामा चुनाव लड़ रही है, लेकिन दुमका में है। इसका असर जो है साफ दिखा, सुनील सोरेन को टिकट दिया गया, लुइस मरांडी का टिकट काट के, तो जो है बसंत सोरेन यहाँ भारी दिखाई दे रहा है और बसंत सोरेन जो है यहाँ चुनाव जीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। 11वां सीट है जामा। जामा जिसका हमने अभी जिक्र किया, जामा जो है लुइस मरांडी चुनाव लड़ रही, जामा जो है सीता सोरेन का पैतृक सीट था। इनके पति जो है दुर्गा सोरेन भी यहाँ चुनाव लड़ चुके थे, जीत चुके थे। आपके जो है जामा से 2005 में सुनील सोरेन जो दुमका से प्रत्याशी है और दुमका के पूर्व सांसद है, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। और जो है यहाँ पर जो है जामा में इस बार लुइस मरांडी और जामा में जो है बीजेपी के जो है एक प्रत्याशी जो है इनके बीच लड़ाई है, बीजेपी और जेएमएम के बीच, और जेएमएम ने लुइस मरांडी को टिकट दिया था। मुझे लगता है कि लुइस मरांडी जो है एक मजबूत प्रत्याशी है, लुइस मरांडी जो है जीतती हुई नजर आ रही है। और आपके जो है 12वां सीट है जरमुंडी, जहां से जो है महागठबंधन को नुकसान की खबर आ रही है। महागठबंधन को नुकसान इसलिए खबर आ रही है क्योंकि वर्तमान जो है मंत्री, वर्तमान विधायक जरमुंडी के जो बादल पटले के प्रति क्षेत्र में रोष है, एंटी कैमेंसी है उनके खिलाफ। वो क्षेत्र में काम नहीं किए हैं ऐसे लोग जो है कह रहे थे, 5 साल से कराची आना जाना सॉरी। तो ये जो है चीजें जो है साफ झलक रही थी और इसलिए जेएमएम जरमुंडी की जनता ने बदलाव के लिए जो है वोट किया है और जरमुंडी से जो है बीजेपी का खाता खुलेगा, ये मुझे जो है साफ लग रहा है। यहाँ महागठबंधन का एक सीट घट रहा है, जो 18 सीट है कांग्रेस का उसमें एक सीट घट रहा है और वो जरमुंडी घट रहा है। ये मंजर भाई मैं बताऊं कि जरमुंडी पर जेएमएम को भी आशा नहीं है। उसने जो अपना सर्वे कल जारी किया था तो वो कह रही है कि जो है कड़ा संघर्ष वहां चल रहा है। तो जरमुंडी की लड़ाई जो है ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वहां पिछड़ रहा है और बादल पत्रलेख को लेकर के जिस तरीके की बातें पहले से होती रही हैं, ऐसा लगता है कि जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को निराश होना पड़ेगा। और संथाल परगना की एकमात्र सीट जो ऐसी लग रही है कि जहां पर जो है बीजेपी का खाता खुल सकता है, या इसके अलावा और भी सीटें हैं जो 4-5 सीटें बची हैं, मुझे लग रहा है वो ज्यादातर हिस्से में जो है कांग्रेस के हिस्से में है। जी, जरमुंडी जो है कांग्रेस के हिस्से में और बादल पत्रलेख जो पूर्व कृषि मंत्री थे वो चुनाव लड़ रहे थे, वो हारता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे और वो हार रहे हैं क्योंकि वहां की जनता जो है इनके खिलाफ जो है काफी वो बोल रही थी वोट के दौरान भी, वो क्षेत्र में काम नहीं किया, उसका जो है खासा प्रभाव है क्षेत्र में और इस पर जो है वोटों को जो है निराश किया है बादल पत्रलेख ने। और बादल पत्रलेख ने अपने क्षेत्र में अगर काम किया होता तो शायद वो जो है संघर्ष के क्षेत्र में नहीं रहता, जैसा कि जेएमएम ने भी अपनी जो है
जो 53 सीट उन्होंने दिखाई है, उस पर भी जो है वो हारता हुआ मुझे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ कड़ा संघर्ष जारी है, ऐसा लिखे था जेएमएम ने। अ, मधुपुर भी जो है सर, जो ये जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। जी, मधुपुर जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मधुपुर से गंगा नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और मधुपुर में जो है राज परिवार जो टिकट चाह रहे थे, वो नाराज चल रहे थे, और बीजेपी ने उनका टिकट काट कर गंगा नारायण सिंह को दिया। निशिकांत दुबे जो है इस पर लगातार जो है फोकस किए हुए थे सीट में, राज परिवार को मनाया बीजेपी ने, ना कि मैं निशिकांत दुबे की बात नहीं कर रहा, राज परिवार को बीजेपी ने मनाया। और राज परिवार और जो है निशिकांत दुबे के बीच जो है अनबन थी, आप लोकसभा चुनाव में देखे थे, तभी अंदेशा हो गया था कि राज परिवार का टिकट कटेगा, और गंगा नारायण सिंह पर विश्वास जताया बीजेपी ने। और जो है यहाँ पर जो है मजबूत जो है गंगा नारायण सिंह की एंटी इंकम्बेंसी वर्तमान मंत्री जो है हाफिजुल हसन के खिलाफ भी जो है जेएमएम का वहां दिखाई दिया। वो क्षेत्र में जो है सिर्फ जो है बोलने के सिवा काम कुछ नहीं किए हैं, ऐसी वहां की जनता कर रही, मधुपुर की जनता कर रही है। समुदाय के समीकरण है, लेकिन अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गंगा नारायण सिंह है, और ये बीजेपी के खाते में जाती हुई ये सीट मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो है हम लोग ड्यूरेशन का ध्यान रखेंगे सबके लिए। अगली सीट जो है आपका देवघर है। ये मैं देख रहा हूँ कि सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, ये जो कोल्हान की जो सीटें बची हैं, इसमें आप नहीं सारठ, हाँ सॉरी, ये संथाल की सीटें हैं, तो ये सारठ में जो है आप ये कह रहे हैं कि जेएमएम जो है जीत सकती है, वो आगे है। जी, चुन्ना सिंह, और यहाँ पर जो है खाता खुल सकता है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे होंगे, झारखंड की जनता देखी होगी, उस पर उन्होंने कहा क्या भूमिहार और मुस्लिम का वोट नहीं देने से क्या हम हार जाएंगे, ऐसा रणधीर सिंह कहता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो है ये क्षेत्र में जो है उनके खिलाफ दिया, और जो है वहां पर चुन्ना सिंह खाता खोलने में कामयाब हुए। चुन्ना सिंह जो है लगातार चर्चा में रहे, बीजेपी से जेएमएम का दामन थामे थे, और जो है उनको टिकट दिया जेएमएम ने, और जेएमएम ने जो है सारठ में कह दिया था कि सारठ में रणधीर सिंह का कमल नहीं खिलेगा इस बार, और इस बार उन्होंने जेएमएम ने करके दिखाया भी सारठ में, और सारठ में जो है चुन्ना सिंह जीत के आ रहे हैं। जो आपका उसके बाद जो है देवघर जो है आरजेडी सीट जीत रही है, वहां पर नारायण दास चुनाव लड़ रहे थे। नारायण दास लोकसभा चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे समर्थकों में और नारायण दास के समर्थकों में लोकसभा चुनाव बड़ी चर्चा हुई थी, और इसी के कारण हमें लगता है कि देवघर की जनता ने, देवघर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है अंतर कला साफ जो है जगजाहिर हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपका आरजेडी का सुरेश पासवान चुनाव जीतता हुआ दिख रहे हैं, और चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने यहाँ पर अपनी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि यहाँ पर सुरेश पासवान कद्दावर नेता है, वो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, तो इसलिए जो है इस बार फिर एक बार देवघर की जनता ने उन पर विश्वास जताया है। 16वां सीट है पोड़ैयाहाट, और पोड़ैयाहाट जो है कांग्रेस का सबसे पारंपरिक सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर हारना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। और निशिकांत दुबे भी अगर चुनाव लड़ जाए इस सीट से, तो वो भी चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि यादव की बहुलता है। पोड़ैयाहाट में प्रदीप यादव जो है जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, और ये जो है सीट वो निकल रही है उनकी। जी, उसके बाद जो है गोड्डा जो है सर, गोड्डा में जो है संजय यादव आरजेडी से ये भी चुनाव जीत रहे हैं, अमित मंडल चुनाव हार रहे हैं बीजेपी के वहां से, तो ये जो बीजेपी का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। गोड्डा में जो है अमित मंडल चुनाव हार रहे हैं, यहाँ पर जो है आरजेडी के आरजेडी के संजय यादव ये चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो है चुनाव जीत रहे हैं। और एक लास्ट सीट है निशिकांत दुबे जो है लोकसभा चुनाव में जो है जीते थे, बीजेपी का काफी वोट है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस आरजेडी के लोग जीतने लगे हैं? देखिए गोड्डा में जो है बीजेपी के विधायक ने काम नहीं किया है, ऊपर से जो है सुरेश पासवान जो है कद्दावर नेता है, और जो है चुनाव हारते आ रहे हैं दो बार से, तो कहीं ना कहीं जो है इस बार वो
पूरी अच्छी तरह से कमर कसे हैं और आरजेडी से जो है संजय यादव जी कद्दावर नेता है। और संजय यादव ने जो है पिछली बार ही काफी कम अंतरों से चुनाव हारे थे। इस बार मुझे लग रहा है कि संजय यादव का खाता खुल रहा है। संजय यादव पर लोगों ने वहां के विश्वास किया है, आपके जो है गोड्डा की जनता ने। और गोड्डा में जो है संजय यादव काफी मजबूत है। और वहां पर जो है निशिकांत दुबे का जो फैक्टर कुछ भी नहीं वहां इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है बीजेपी से छीनकर आरजेडी ये सीट ले जा रही है। और ये गोड्डा और जो है आपका देवघर या आरजेडी 2 सीट चुनाव जीत रही है संथाल में। क्योंकि ये बिहार बॉर्डर वाला थोड़ा सा इलाका है, प्रभाव है इनका। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे भागलपुर वाला रास्ता जाती है। और ये जो सीट है जो है आरजेडी जीत रही है। तो ये जो है हमारा 18 सीटों में ये मूल्यांकन है। 18 सीटों में सिर्फ 2 जो है बीजेपी जीत रही है, जरमुंडी और मधुपुर। बाकी 16 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जीत रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद जी को भागलपुर का रास्ता दिखाया जा सकता है? जरूर जरूर, इसी बार लग सकता था, लेकिन जो है वहां की जनता ने जो है वहां पर 3-3 जो है जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट के दिया गया प्रदीप यादव को, उस पर भी लोगों को नाराजगी थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि उसका प्रभाव जो है प्रभावित किया उसको। और इसलिए जो है वहां पर निशिकांत दुबे चुनाव जीतने में कामयाब हुए। नहीं तो अंतिम समय तक जो है थोड़ा सा निशिकांत दुबे आगे बढ़ते हैं। अगली सीट जो है वो आप संथाल परगना से निकल रहे हैं, उत्तरी छोटानागपुर में एंटर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो कोडरमा की तो सीट काफी फेमस रही है, अन्नपूर्णा देवी सांसद है यहाँ से, जो है कौन जीत रहा है? कोडरमा में फिर एक बार बीजेपी ही जीत रहा है। क्योंकि कोडरमा में जो है ये सीट है उत्तरी छोटानागपुर में बीजेपी कोडरमा और हजारीबाग में काफी मजबूत है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी जो है चुनाव जीत रही है। नीरा यादव फिर एक बार जो है विधायक बन रही है। कोडरमा से बड़ी खबर है। और कोडरमा के जो है बीजेपी के लिए सुखद खबर है कि नीरा यादव वहां से चुनाव जीत रही है। बरकट्ठा जो है इसके बाद है सर। हाँ, बरकट्ठा सीट जो है, बरकट्ठा जो है जेएमएम जीतती हुई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान विधायक बीजेपी के दामन थाम चुके हैं और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, अमित यादव। और जेएमएम से जानकी प्रसाद यादव जो पिछले बार जो है बीजेपी में थे, वो जो है इस बार जेएमएम में शामिल हुए। और उनका जो है पत्ता भारी दिख रहा है बरकट्ठा में। बरकट्ठा में जेएमएम का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल्पना सोरेन ने जानकी प्रसाद यादव को शामिल किया था। और उसी गिरिडीह जो है क्षेत्र का है ये सीट, इसीलिए जो है वहां पर प्रभाव है कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन के प्रभाव से जानकी प्रसाद यादव जो है सीट जीत रहे हैं। चलिए बरही की तरफ बढ़ते हैं। बरकट्ठा के बाद क्या लग रहा है इधर बरही में? बरही में देखिए सर, बरही में 3 कोनिया था मुकाबला, लेकिन बीजेपी जो है एज में थी और बीजेपी ये सीट निकाल रही है, आसानी से निकाल रही है। क्योंकि अरुण साहू जो है कुछ असर नहीं कर पाए। अरुण साहू का जो है वोट उमाशंकर अकेला लेकर भाग गए। तो उमाशंकर अकेला ने जो है यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और यहाँ पर बीजेपी का रास्ता आसान हो गया है। इसलिए बीजेपी यहाँ पर बरही में जीत रही है। आपने पहले भी वीडियो में ये बात कही थी। तो बरही के आगे क्या उनकी जो सीटें हैं उनके बारे में थोड़ा जल्दी बता दीजिए। बड़का गांव जो है जेएलकेएम, बड़का गांव का पहला खाता जेएलकेएम, जी जेएलकेएम खाता खोल रहा है यहाँ पर बड़का गांव से जेएलकेएम के जो है वहां पर जो है चुनाव जीत रहे हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी। और जेएलकेएम जो है इसलिए जीत रही है, रोशन लाल चौधरी को भी बड़का गांव की जनता देख चुकी है, कांग्रेस के अंबा प्रसाद को भी देख चुकी है। और दोनों में भिड़ंत हो रही है। और तीसरा प्रत्याशी जेएलकेएम वो निकाल रहा है चुनाव। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेएलकेएम के लिए सुखद खबर है हजारीबाग क्षेत्र से। और हजारीबाग प्रमंडल में हमने पहले ही कहा था उत्तरी छोटानागपुर में जेएलकेएम का 3 से 4 सीट ऐसे ही आ रही है। और ये जो है बड़का गांव से दिख रहा है। बड़का गांव के युवाओं ने, बड़का गांव के नौजवानों ने, बड़का गांव के वृद्ध महिलाओं ने, बड़का गांव की माँ बहनों ने जो है उनको मौका दिया है। विस्थापित की लड़ाई है यहाँ। मैं देख रहा हूँ कि रामगढ़ मांडू में भी जो है जेएलकेएम को जो है एज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जीत रही है, एकदम जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, बड़का गांव जेएलकेएम के खाते में लिख लीजिए सर 1 सीट। हाँ, रोशन लाल चौधरी भी नहीं बेड़ा पार हो रहा है। क्योंकि बीजेपी में आए हैं लोग, दल बदल का बात बोल रहे हैं।
दल बदल करके आए हैं चुनाव जीतने के लिए, और ऊपर से जो है आपके चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई है, तो इसीलिए जो है जयराम महतो ने सीधा हमला बोला था, बड़का मोटा चुनाव लड़ रहे बड़का गांव से, तो बड़का गांव से जो है हम लोग आगे हैं, तो जेएलके में आगे है, और इसी पर जो है जयराम महतो ने उन पर निशाना भी साधा था। चलेंगे रामगढ़। रामगढ़ में जो है सुनीता चौधरी चुनाव लड़ रही है, जो कि सुनीता देवी का भी कह सकते हैं, जो है चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है सांसद की, और यहाँ पर वो भी जो है पिछड़ रही है, और रामगढ़ में जो है चुनाव जीतता हुआ जेल कैंप दिखाई दे रहा है मुझे। जेल कैंप बहुत भारी था, जिसमें देखे थे पूरा झारखंड में मोटरसाइकिल जुलूस जो रामगढ़ में इतिहास बन गया था जयराम महतो के पक्ष में। इतनी बड़ी मोटरसाइकिल जुलूस पूरे झारखंड में कहीं नहीं निकली थी जितना जयराम महतो के साथ रामगढ़ में। तो रामगढ़ में आहट थी, आहट है बदलाव की, और रामगढ़ जो है जेएलके के खाते में जा रही है। तो ये दूसरा सीट है रामगढ़ में, हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र का रामगढ़ सीट भी जो है जेएलके के खाते में जा रही है। ममता देवी भी उतनी मजबूत नहीं है, उपचुनाव में उनके पति चुनाव हार चुके हैं। सुनीता चौधरी जो है आपका चुनाव हार रही है इसलिए क्योंकि वो जो है चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है, और वो जो है घर का ही सब देवर भाभी और जो है पति सब विधायक और सांसद होगा, तो फिर अगला झारखंड के युवा कब बनेगा, स्पष्ट सवाल था। इसलिए रामगढ़ की जनता ने आम आदमी, आम युवा को वोट देकर जेएलके के खाते में ये सीट डाल दी है, और रामगढ़ जो है जेएलके जीत रही है। मांडू का क्या हाल है? मांडू जो है, मांडू भी एक सीट है बिहारी महतो, बड़ी वहां पर चर्चा थी उनकी, चुनाव से पहले ही चर्चा थी। बिहारी महतो एक लंबे कद के युवा है और बड़े ही शानदार जो है बेबाक बोलते हैं, और मांडू भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दिखा था असर उसी से आकलन हो गया था। लोकसभा चुनाव से यही आहट हो गई थी कि मांडू में परिवर्तन होगा। दल बदल का मामला जिस तरह से दल बदल का आया, चंद्र आपका जो है जयप्रकाश बाबू पटेल की तरफ से, वो पहले बीजेपी में थे, पहले जेएमएम में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में गए। तो लोगों में एक जो है निराशा है, और लोग कह रहे हैं कि जो है ये आपका जो है आपका जो है इस पर जो है मोहर लगाया है बिहारी महतो पर, जेएलके पर, कि जेएलके हमारा अगला विधायक होगा जेएलके का, और वो है बिहारी महतो होगा। मांडू की जनता ने जो है फुल समर्थन हमें जेएलके को देता हुआ दिखाई दिया, और जेएलके वहां पर चुनाव जीत रही है। हाँ मंजर भाई बोलिए। तो ये तीसरा सीट है जेएलके का, ये तीसरा सीट आप जो है उत्तरी छोटा नागपुर में जेएलके को 3 सीट दे रहे हैं जी। चलिए, तो हजारीबाग में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, और सिमरिया में जेएमएम। जी, सिमरिया में मनोज चंद्रा है, मनोज चंद्रा काफी चर्चा में रहे हैं, तो जो है हेमंत सोरेन जो है इस सीट पर काफी फोकस किए हुए थे, और ये सीट जो है सिमरिया चुनाव जीत रहे हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग चतरा में आरजेडी चुनाव जीत रही है, जबकि जेएमएम कह रही है कि यहाँ पर जो है लोजपा भारी है। आप उसका सर्वे अगर देखिए तो पार्टी ने खुद कहा है कि यहाँ कड़ा संघर्ष जारी है, सीट फंसी हुई है। आरजेडी कैसे जीत रही है साझा भारत के सर्वे में? देखिए इसलिए कह रहे हैं कि साझा भारत की एग्जिट पोल में ये भले ही उनको बीजेपी आपके जेएमएम को लग रहा है कि ये सीट फंसी हुई है, लेकिन एलजेपी जो है ये सीट इसलिए फंसी हुई क्योंकि तेजस्वी यादव कैंपेन किए थे। सत्यानंद भोक्ता का बहुत जादू चलता है आपका चतरा में, और वो जादू काम कर गया है। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा है कि मेरी हमसे अच्छी काम मेरी जो है बहू करेगी, तो आप इस पर एक बार विश्वास जताइए, हम एश्योरिटी देते हैं, जो भूल हुई उसको सुधार लिया जाएगा, अगर काम नहीं हुआ तो काम होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसको एक बार देखिए, हमसे अच्छी प्रत्याशी है, नई जनरेशन के प्रत्याशी है, काम करेगी, और नहीं करेगी तो मैं हूँ, मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है विश्वास जनता ने दिखाया है। अब कुछ ही घंटों की देरी है, 24 घंटे बाद तो पता चल ही जाएगा कि हम लोग तेजी से चलेंगे क्योंकि जहाँ पर हाँ सत्यानंद भोक्ता में कितना दम है और उनकी बहू में कितना दम है। तो धनवार वाली सीट पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी है ना? जी, धनवार में जो है बाबूलाल मरांडी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी का जो है वहां पर जो है उतना असर नहीं कर पाई है बाबूलाल मरांडी के पक्ष में। हालांकि निरंजन राय को पार्टी में ले लिया गया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो शिफ्ट वोट था जेएमएम का, वो वोट राजकुमार यादव में शिफ्ट हो गया। तो राजकुमार यादव इसीलिए सीपीआईएम के चुनाव जीत रहे हैं,
और ये सीट जो है बाबूलाल मरांडी हार रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में जेएमएम के लोगों ने ये वोट राजकुमार यादव को शिफ्ट किया। और ये मैंने पहले भी बताया था कि महागठबंधन कमजोर नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो दो प्रत्याशी हो गया। जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी भी, और जो पत्रकार को जो थप्पड़ कांड हो गया उसमें भी थोड़ा सा जो है उनका असर था, और उसमें भी दिख रहा था कि हारेंगे हारेंगे हारेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया, लेकिन जनता ने समर्थन राजकुमार यादव को दे दिया और जेएमएम का वोट अंदर ही अंदर सीट है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो सर्वे है उसमें जो एग्जिट पोल है उसमें जो है बगोदर और धनवार की जो सीट है वो सीपीआई एमएल जीत रही है। जमुआ में और गांडे में जो है और गिरिडीह में भी जेएमएम का जादू चल रहा है, ये तीनों सीटें निकाल रही हैं। और फिर हम आते हैं डुमरी पे। यहाँ पर आप देखिए कि जो है जेएलकेएम के जो है जयराम महतो चुनाव जीत रहा है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मंजर भाई, ये जो डुमरी और गोमिया और बेरमो, ये तीनों सीटें जो है साझा भारत के सर्वे में मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे जो है जयराम महतो की पार्टी मजबूत है। तो ये 3 सीटें और बड़का गांव, रामगढ़ और मांडू, 3 को ये मिला लिया जाए तो 6 सीटें जो है जेएलकेएम को आप दे रहे हैं इधर जी छोटा नागपुर में। तो क्या अनूप सिंह मतलब पिछड़ गए, जो एकदम चिंगारी भड़क गई थी, युवा जो है जोश में आ गए थे और ऐसा लगा था कि जो है माहौल गर्मा गया है बेरमो में, और डुमरी में जो है बीजेपी देवी के खिलाफ चले गए, या फिर वहां आजू की उम्मीदवार ने वोट काट करके जयराम महतो को जिता दिया? और पूजा महतो का क्या है जो गोमिया में जो है रिजल्ट बदल रहा है और लंबोदर महतो हार रहे हैं? इन तीनों पर जो है संक्षेप में बात कर लेते हैं। देखिए, गोमिया में जहां तक बात है तो गोमिया में जो है लंबोदर महतो भी जो है विधायक है, और उनके खिलाफ एंटी केएमएनसी क्षेत्र में दूसरा है योगेंद्र प्रसाद जेएमएम के, तो वो जो है चुनाव जीत चुके हैं पहले भी। इस बार जो है जेल के हैं, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा में जब वोट हुई थी तो यहाँ पर 50,000 के करीब जो है वोट जयराम महतो को प्राप्त हुई थी। उसी टाइम बदलाव की आहट जो है गोमिया में झलक रही थी, और गोमिया में मजबूत प्रत्याशी जो है जेएलकेएम में अपना जो है जयराम महतो ने जो है पूजा कुमारी को दिया। जेएलकेएम की जो है यहाँ पर खाता खुलती हुई नजर आ रही है मुझे गोमिया सीट। दूसरी सीट जो है आपका बेरमो, बेरमो में जो है अनूप सिंह जो है जो लगातार जो है जयराम महतो और के बीच जो दीवानी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर जनता सीधा पूरा झारखंड की जनता बेरमो के सीट का बेसब्री से इंतजार कर रही है, और ये सीट जो है जयराम के खाते में जा रही है। दरअसल वहां के लोगों ने खुलकर मतदान किया, खुलकर जो है जयराम के समर्थन में आए। जयराम की लहर जो है वहां पर है, क्योंकि बीजेपी का भी वोट वहां पर जयराम महतो ले गए, क्योंकि शहरी वोट सिर्फ बीजेपी के साथ बच गया है। कांग्रेस का जहां से बात है, कांग्रेस में सिर्फ राजपूत वोट बच गया है, बाकी अन्य समुदाय का वोट थोड़ा सा बच गया है, लेकिन बाकी वोट जो है जयराम महतो लेके चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बेरमो में वो चुनाव जीत रहे हैं। जहां तक बात है डुमरी के, तो डुमरी के जो है यशोदा महतो भी चुनाव लड़ रही है, आपके जो है यशोदा देवी और बेबी देवी भी चुनाव लड़ रहे थे। बेबी देवी जो है क्षेत्र में काम किए सब है, लेकिन फिर भी जो है लोग वहां पर एक नए प्रत्याशी के तलाश में थे डुमरी में, और डुमरी के लोग कह रहे कि जयराम महतो को दिया जाए एक बार मौका डुमरी के, क्योंकि इसलिए जो है दिया जाए क्योंकि ये टाइगर है झारखंड के, और टाइगर जो है बेगनादार नहीं है, तो टाइगर की भरपाई यही टाइगर करेगा। 1932 के खतियान डुमरी से ही बात होती है, तो मुझे लग रहा है कि डुमरी की जनता ने 1932 की बात करने वाले जयराम महतो को मौका दिया है जी। इस और जगन्नाथ महतो की कमी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद जयराम महतो में लोग जगन्नाथ महतो को देख रहे हैं। भले ही उनकी पत्नी जो है गांव में है, लेकिन जो है यहाँ पर चीजें ये इस तरीके से चल रही हैं। बोकारो और चंदन कियारी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चंदन कियारी में आप ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम भी जीत सकती है और जेएमएम को भी एज है, क्या ऐसा? बोकारो में कांग्रेस को जिता रहे हैं आप, और चंदन कियारी में जेएलकेएम और जेएमएम की बात आप कर रहे हैं। देखिए, बोकारो में जो है बोकारो में कांग्रेस को इसलिए हम लोग जिता रहे हैं, बोकारो में जो है वर्तमान सांसद के प्रति एंटी इंकम्बेंसी है, क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। बोकारो विधानसभा बहुत बड़ा है, उनके प्रति जो है उदासीन रवैया जनता के प्रति जो है साफ झलकती थी, वो भी जनता ने हमें बताई। जनता ने ये भी कहा कि जो है विधायक जी 5 साल में एक बार आते हैं, इस पर भी लोकल रोष है। दूसरी बात यह है कि जेएलकेएम ने वहां पर वोट काट दिया है बीजेपी का, जो भी महतो समुदाय का वोट था वो लेके सरोज कुमारी उड़ गई, यानी कि बीजेपी का वोट लेके अपनी ओर बैठ गई है।
जो है श्वेता सिंह को जो है सबका साथ मिला, और इसलिए जो है श्वेता सिंह चुनाव जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है महथा शर्मा मुस्लिम निर्णायक वोटर है, और यहाँ पर जो है उन्होंने निर्णायक वोटरों ने जो है श्वेता सिंह को जो है विश्वास जताया है, और इसलिए जो है बोकारो से जो है श्वेता सिंह चुनाव जीत रही है। हालांकि जो है चंदनचारी सीट जेएलके की वजह से बीजेपी हार रही है, ये बड़ी खबर है झारखंड के लिए, क्योंकि जेएलके ने जो है यहाँ पर इसलिए जो है बीजेपी प्रत्याशी को हराया है, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो जो है जेएलके ने अपने तरफ शिफ्ट कर लिया पूरी तरह से, और यहाँ पर जो है जनता पूरी तरह से जो है बीजेपी के जो वोटर थे जो 2019 में, वो जो है जेएलके की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो गई। सिर्फ एक महत्व समुदाय नहीं बल्कि सभी जातियां अगर बात करेंगे तो इसमें उनको जेएलके को यहाँ पर सिर्फ जो है एक समुदाय का वोट नहीं मिला, जबकि सभी समुदाय का वोट मिला। और मैं इस साफ ये बूथ में नजर रखा था तो देखा ये भी चीज, सभी समुदाय के लोगों की पहली पसंद जो है जेएलके थी और जेएमएम थी। यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है जेएलके और जेएमएम के बीच हो रही है, और जेएलके की वजह से जो है बीजेपी यहाँ चुनाव हार रही है। हालांकि जो है यहाँ पर जेएमएम एज है 23 को साफ हो जाएगा, लेकिन इतना है कि जेएमएम के सीट ये खाते में जा रही है। तो मंजर भाई, सिंदरी में जेएलके कैसे जीत रही है? ये भी एक नई सीट है जहां पर जो है ये जीत रही हैं, और मंजर भाई ने जो बताया था उसके मुताबिक जो है सिंदरी में जो है आप देखिए जेएलके जीत रही है, और निरसा में सीपीआई। इसके बाद धनबाद में जो है बीजेपी जीत रही है, जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। मंजर भाई अभी थोड़े चले गए हैं, जब आएंगे तो इन सीटों पर चर्चा करेंगे। टुंडी में भी जो है जेएमएम जो है आगे है, और बागमारा में कांग्रेस को एज है, वो जीत सकती है, और हमारा जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक जो है यहाँ बीजेपी पिछड़ रही है। हालांकि डोलू महतो का एरिया है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई दिख रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ गई थी और काफी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा, तो हम एक बार से जो है इसमें जुड़ गए हैं, और मंजर भाई भी हमारे साथ हैं। तो अब हम लोग जो है इधर आ जाते हैं की तरफ, जो कोल्हान की सीटें हैं। लेकिन उससे पहले सिंदरी में जो जयराम महतो की पार्टी जीत रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना चाह रहा था मंजर भाई। सिंदरी में इसलिए हो रहा है कि महागठबंधन के यहाँ जो है प्रत्याशी है सीपीआई की तरफ से, और सीपीआई एमएल की तरफ से आनंद महतो के बेटे हैं, तो दूसरी ओर जो है बीजेपी की तरफ से इंद्रजीत महतो जो वर्तमान विधायक के जो बीमार चल रहे उनकी पत्नी तारा देवी चुनाव लड़ रही है, और इस बीच जो है जेएलके प्रत्याशी उषा देवी शायद है यहाँ पर, और वो जो है जेएलके का यहाँ मजबूत है क्योंकि यहाँ महतो मंडल का समीकरण है, और यहाँ पर जो है दोनों ही समुदाय का जो है वोट बढ़ गया है, और जो है तारा देवी के भी साथ है, तो दूसरी ओर जो है आनंद महतो के भी बेटे जो है उनके बेटे जो है उनको भी बेटे चुनाव में वोट लेके चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जेएलके जो है इनसे थोड़ा आगे है, और इसलिए जो है जेएलके काफी कम जो है अंतर से ये सीट जीतेगी, लेकिन जीतेगी क्योंकि यहाँ पर तीनों जो है प्रत्याशी के मुकाबले में जो है जेएलके काफी मजबूत है, और जयराम महतो यहाँ पर जो है अधिवेशन कर चुके हैं इस क्षेत्र में बलियापुर में, और जो है इनका केंद्र है, राजनीति का केंद्र जो है यही सिंदरी के इर्द गिर्द जयराम महतो की रहती है, और सिंदरी के प्लांट में जिस तरह से मजदूरों का हक दिलाया, इस पर भी जो है खासा प्रभाव है लोगों को, और वहां पर जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, तो लोगों को काफी जयराम महतो से उम्मीदें हैं, इसलिए जयराम महतो को जो है वहां पर विश्वास जता रहे लोग। यही वो कारण है जिस कारण, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े प्लांट है, लेकिन वहां पर जो है कई नेताओं का जो है वहां पर प्रभाव है, लेकिन कोई जो है वहां के लोगों के हक अधिकार की बात नहीं करता है। लेकिन जयराम महतो जिस तरह से उभरे और वहां पर वहां के लोगों के हक अधिकार की बात थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक नई उम्मीद चाहिए, और इसलिए जेएलके को जो है पक्ष में काफी अच्छा उन्होंने जो है समर्थन दिया, और मुझे लग रहा है कि ये सीट जो है जेएलके के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो कोल्हान सीटों पर जो है मैं बता देता हूँ कि बहरागोड़ा, घाटशिला, कोटका, जुगसलाई में देखिए कि अगर ये बहरागोड़ा, घाटशिला और कोटका की बात करें तो यहाँ जेएमएम जीत रही है, कोल्हान उसका बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जुगसलाई में जेएलके जीत रही है। ये कैसे हो रहा है मंजर भाई की जुगसलाई में जेएलके जीत रही है? देखिए जेएलके जो है अगर कोल्हान में कहीं सबसे अधिक मजबूत है तो जुगसलाई में मजबूत है, और ये जयराम महतो ने दिखाया था, आपको देखे होंगे प्रचार में किस तरह से भीड़ हुई थी, और ये भीड़ शिफ्ट हुई है वोटों में। ये सबसे बड़ी बात है कि भीड़ जो है वोटों में शिफ्ट हुई है, और इस बार विधानसभा चुनाव में शिफ्ट हुई है,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि भीड़ जो है जयराम महतो का बहुत होता है, लेकिन वोट शिफ्ट नहीं होता है। तो वोट इस बार शिफ्ट किया है जूसलाई में। जूसलाई में जो है सहित जी है, रामचंद्र सहित जी जो है आईसू के चुनाव लड़ रहे हैं। आईसू के खिलाफ तो इनका पूरा है ये है जो है पूरा खिलाफ जो है जेल कैंप। और दूसरी ओर जो है मंगल कालिंदी है जेएमएम से, तो जेएमएम के मंगल कालिंदी पिछड़ रहे हैं। और जो है रामचंद्र सहील जो है इनका मुकाबला जो है जेएलकेएम का नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो है जेएलकेएम जो है एज में है और काफी कम अंतर से ये जीतेंगे। लेकिन ये सीट मुझे जेएलकेएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आयशू पर ही इन्होंने दामन आयशू भी जो है यहाँ पर दो बार यहाँ पर विधायक बन चुकी है और जेएलकेएम इस सीट पर मजबूत नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि जहाँ आयशू मजबूत है वहाँ जो है स्वाभाविक है कि अपने आप जो है जेएलकेएम मजबूत है। आईपी के ही सीटों पर सबसे ज्यादा मांग जयराम महतो की है, इसलिए जेएलकेएम ने वहां प्रत्याशी दिया और वो सीट जो है चुनाव जीत रही है। तो अभी तक हमने जो है देखा है कि 7 सीटों पर जो है हमारे एग्जिट पोल में जेएलकेएम के उम्मीदवार जो है मुझे लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, और उसके बाद हम चलें जो है ईचागढ़ महतो की पार्टी जीत रही है। तो ये तीनों सीटों का संक्षेप में बता दीजिए कि ये क्यों जीत रहे हैं। कांग्रेस जीत रही है जमशेदपुर पश्चिमी पूर्वी, और फिर ईचागढ़ जेएलकेएम जीत रही है। देखिए सर, वर्तमान मंत्री पहला है कि जमशेदपुर जो है पश्चिमी से विधायक है बन्ना गुप्ता, और क्षेत्र में काफी काम किया है, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, इसलिए लोगों के वहां पर फिर एक बार जो है बन्ना गुप्ता पर विश्वास जताया है। चाहे वो दोमुहानी घाट पर जो है निर्माण हो, तोरण द्वार का, चाहे वहाँ का विकास हो, और चाहे वहाँ मानगो का जो है फ्लाईओवर का निर्माण हो, ये सब मुद्दा वहाँ पर काफी चुनावी मुद्दा था, और इसलिए जो है बन्ना गुप्ता वहाँ पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर जमशेदपुर पश्चिमी पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार इसलिए जीत रहे हैं, हालांकि जेएमएम ने अपने सीट पर इसका जिक्र किया है, यहाँ कड़ा संघर्ष है, लेकिन ये सीट कांग्रेस निकाल रही है आसानी से, क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा साहू रघुवर दास की जो बहू है वो चुनाव लड़ रही है और वो नई प्रत्याशी है। डॉक्टर अजय कुमार के मुकाबले में अनुभव भी कम है, तो कहीं ना कहीं अनुभव का फायदा जो है कांग्रेस को मिल रहा है। जेएमएम कांग्रेस ने जिस प्रकार से परिवारवाद पर हमला किया, इसका भी खासा जो है प्रभाव दिखा है क्षेत्र में, इसलिए डॉक्टर अजय कुमार ये सीट जीत रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे ईचागढ़ में आप देखे थे कि देवेंद्र महतो जब लोकसभा चुनाव लड़े थे, ईचागढ़ में इतनी ऐतिहासिक वोट लाए थे जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही थी, और उसी टाइम ये बदलाव की आहट वहां से गूंजी थी कि जेएलकेएम अगर प्रत्याशी दिया तो विधानसभा चुनाव जीतना निश्चित है, क्योंकि वही वोटर विधानसभा में भी वोट करेंगे, और कहीं ना कहीं वही जो है साफ दिखा है इस वोट में भी, और इसमें भी ये दिखा है कि हरेलाल महतो आईसू के हैं, उसके बाद जो है आपके सविता महतो जेएमएम के हैं, तो दोनों ही प्रत्याशी के हैं। वहां पर सिर बोल कर चल रहा है, वो जेएलकेएम का जो है बोल रहा है, क्योंकि वहाँ जेएमएम पर भी विश्वास लोगों ने जता चुका है। अगर आईसू की बात करें तो आईसू जयराम महतो जहाँ चले जाते हैं वो आईसू शून्य हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सीट जो है जेएलकेएम निकाल रही है। उसके बाद जो है आपका अगर बात करेंगे तो सराय, हाँ, मैं मंजर भाई ये कहने वाला था कि जो कोल्हान की जो सबसे बड़ी सीट है सरायकेला, वहां से चंपई सोरेन हमारे एग्जिट पोल में जीत रहे हैं, जैसा कि आपने डेटा दिया है। और इसके अलावा मझगांव में भी अगर आप देखिए तो जेएमएम जीत रही है, और चाईबासा में भी जेएमएम जीत रही है। ये कोल्हान का एरिया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जेएमएम मजबूत है और वो सीट निकाल सकती है। अगर जगन्नाथपुर में कांग्रेस जीत रही है और मनोहरपुर में फिर जेएमएम अपनी सीट बरकरार रख रही है, और उसके बाद देखिए चक्रधरपुर में जो है जेएमएम, और खरसावां में भी जेएमएम जीत रही है। तो ये जो बेल्ट है इसमें जो है जेएमएम और कांग्रेस के समीकरण को बता दीजिए जरा कि ये क्यों जीत रही हैं, और सरायकेला में जो है वो जो है ये कहते हैं कि हाँ वो क्यों जीत रहे हैं। देखिए बीजेपी ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ जो है चंपई सोरेन को जो है उम्मीद जताई थी, लेकिन उस पर जो है उतनी असर नहीं कर पाई कोल्हान की सीटों पर, क्योंकि कोल्हान में जो है हेमंत सोरेन का जादू, शिबू सोरेन का जादू, जेएमएम का जादू चलता है, और इसीलिए जो है सरायकेला जो है सीट तो बचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य सीट जो है चाईबासा हो, मझगांव हो, जगन्नाथपुर हो, ये सीट जो है जेएमएम ले जाती हुई दिखाई दे रही है।
दरअसल यह सरनाकोट, आदिवासी जल जंगल जमीन काफी मुद्दा है, और इन मुद्दों पर आदिवासी आदिवासी के साथ है, और यानी कि जेएमएम के साथ है। इस तरह आप देखेंगे कि बीजेपी जो है कारपोरेट घरानों के साथ, अडानी के साथ हसदेव जंगल को काट दिया, इस पर भी आदिवासियों में रोष है और इसके खिलाफ उन्होंने वोट किया। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हार रही है बीजेपी, लेकिन सरायकेला जीत रही है, क्योंकि चंपा सोरेन के ये गढ़ है और उसके मुकाबले में जेएमएम के जो प्रत्याशी है गणेश महू, वो कमजोर है। और जो है मुझे लगता है कि चंपा सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं, कद्दावर नेता है, तो इसलिए उनका जादू उनके क्षेत्र पर हेमंत सोरेन का नहीं चला, क्योंकि वो उनके ही बराबर के कद, उनके बड़े, उनसे बड़े कद के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि सरायकेला जो है चंपा सोरेन ही जीत रहे हैं। अगर बात करेंगे मंझगांव, तो मंझगांव निरल कुर्सी है और निरल कुर्सी सीट बरकरार रख रहे हैं। जगन्नाथपुर में जो है सोनाराम टिंकू है, वो भी जो बरकरार रख रहे हैं, हालांकि गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर उनकी करारी हार होगी निश्चित है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उनके खिलाफ काफी आदिवासियों में रोष था, बीजेपी में गई, लोकसभा आदिवासी को पसंद नहीं है। तीसरी सीट है जो है मनोहरपुर, मनोहर पर जो है आपके जो है जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जगत मांझी भी जो है ये सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं, अपनी माँ की सीट, और ये जो है जेएमएम जीत रही है। चकंदरपुर भी जो है जेएमएम जीत रही है, सुखराम उरांव, हालांकि कड़ा संघर्ष है, लेकिन जेएमएम आगे है इस सीट पर। खरसावा भी जेएमएम जीत रही है। समाड़ पर यह सीट दमयंती मुंडा चुनाव लड़ रही है, तो दमयंती मुंडा पर जो है इतनी चर्चित चेहरा है उस क्षेत्र की, आदिवासी है, तो उसके बाद जो है आदिवासी आरक्षित सीट है, ये सीट है। और यहाँ पर तमाड़ में जो है जिस तरह से खुटी के जो है लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा की हार हुई है, उसी टाइम आहट थी पूर्वी समुदायों में और आदिवासियों में। इस बार तो किसी भी हाल में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे तमाड़, और तमाड़ जो है जेएमएम भी हार रहे, विकास मुंडा भी चुनाव हार रहे हैं वहां पर, क्योंकि विकास मुंडा जो है विधायक रह चुके हैं और उसके खिलाफ जो है उतने मतलब लोगों में सक्रियता नहीं है। दमयंती मुंडा के आने के बाद जो है पूर्वी समुदाय में वहां लहर है। दूसरी बात जो है दमयंती मुंडा खुद जो है आदिवासी समुदाय से आती है, तो उनका भी समुदाय का उनका साथ मिल रहा है, और ये सीट जो है तमाड़ में कुर्मियों के भरोसे जो है दमयंती मुंडा ये सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। और यह दक्षिणी छोटानागपुर की पहली सीट है तमाड़, जहां से जेएलके चुनाव जीत रही है। आप दिल्ली जेएलके को इसलिए जिता रहे हैं सर कि सुदेश महतो जो है असरदार नहीं रहे, जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि उनका वोट जो है देवेंद्र महतो लेके चले गए। दूसरी ओर जो है अमित महतो है, अमित महतो जो है जेएमएम के है। अमित महतो जिस तरह पार्टी छोड़े, फिर एक बार जो है खुद अकेले चले, और अकेला चलो के राह में जब गए तो भाषा के खिलाफ आंदोलन किया, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है सहानुभूति है, लोग इसके खिलाफ उतने नहीं है। लेकिन चक्कर दिल्ली में जेएमएम और जेएलके के बीच होगा, लेकिन जेएलके के देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से दिल्ली में लोकसभा चुनाव में वोट लाए हैं, कहीं ना कहीं उससे अधिक वोट लाएंगे, क्योंकि ये लोकसभा नहीं विधानसभा का मामला है। लोकसभा देश का चुनाव होता है, विधानसभा राज्य का मामला होता है, इसलिए देवेंद्र महतो पर लोग भरोसा कर रहे हैं, देवेंद्र महतो पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है बड़ी चुनाव है, वहां पर देश का जो है निर्माण होता है, देश का निर्णय होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम लोग देवेंद्र को ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग राज्य का फैसला करेंगे। और ज्यादातर देखे होंगे, ज्यादातर सीटों में झारखंड में जो है पूर्वी समुदायों ने जो है बंटवारा हो गई थी, और उसमें बीजेपी जो है चुनाव जीती थी, जैसे कि धनबाद हो गया, आपके जो है और कई सीट है वहां पर जैसे कि हारी थी, और ये सीट जो है जेएलके के आपके जो है देवेंद्र महतो चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्य का मामला है और लोगों का जो है देवेंद्र नाथ महतो के प्रति विश्वास है, युवाओं का भरोसा है, क्योंकि हर एग्जाम में, हर कोई आंदोलन में युवाओं के मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं, जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो की यही खासियत है, और इसलिए दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है। और ये दक्षिणी छोटानागपुर की दूसरी सीट है जेएलके। हाँ, अब आगे चलते हैं तो आप देखिए कि खिजरी में कांग्रेस जीत रही है, सर्वे जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक रांची में बीजेपी जीत रही है, और यहाँ पर काफी टक्कर है, महुआ मांझी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हटिया में भी बीजेपी, कांके में भी बीजेपी है, मांडर में कांग्रेस अपनी सीट नेहा तिर्की बचा रही है, और सिसई में जेएमएम जीत रही है। इसके बाद हम पलामू की ओर चलते हैं और पलामू की सीटों पर देखते हैं
कि क्या समीकरण है। तो मंजर भाई, पलामू का क्या लग रहा है आपको? पलामू से पहले सीट है सर गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, और ये तीनों ही सीट जो है महागठबंधन ले जा रही है, कोलेबिरा भी ले जा रही है। गुमला से जेएमएम जीत रही है, बिशुनपुर से जेएमएम चमरा लेंडा जीत रहे हैं, सिमडेगा से कांग्रेस जीत रही है, कोलेबिरा से भी कांग्रेस जीत रही है, लोहरदगा से जो है कांग्रेस जीत रही है। मनिका, ये पलामू प्रमंडल का अब सीट आ गया है क्योंकि लातेहार जिला का ये पार्ट है। मनिका जो है हाँ कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है क्योंकि आदिवासी का साथ मिला है, और ये जो है अच्छे खासे जो है प्रभाव वाला इलाका है कांग्रेस का। लातेहार जो है जेएमएम का है, बैद्यनाथ राम वर्तमान मंत्री है, तो वो भी चुनाव जीत रहे हैं। पांकी, पांकी जो है बीजेपी के जो है जीत रहे बिट्टू सिंह ही, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, बीजेपी के ही है, कोई बिट्टू सिंह है शायद, जो है बीजेपी वहां पर चुनाव जीत रही है पार्टी में, क्योंकि जो है वर्तमान विधायक जो है वो काफी सक्रिय है। पलामू में बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी का जो है जिस तरह से वहां पर जो है मजबूत किला है, उसको अभी ढहाना जेएमएम के लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि काफी हद तक कामयाब नहीं, हुई अब है, लेकिन देखा अभी जाए तो बाकी के क्षेत्रों में नहीं देखा है। जाए तो पांकी और डाल्टनगंज बीजेपी भले जीत रही हो, लेकिन बिशुनपुर और छतरपुर में कांग्रेस और आरजेडी अच्छा कर रही है। बिशुनपुर में आरजेडी जी, जीत रही है, हुसैनाबाद में विश्रामपुर। आरजेडी जो है हाँ विश्रामपुर, हुसैनाबाद में आरजेडी सीट निकाल रही है, जबकि यहाँ पर काफी नफरत वाली कैंपेनिंग हुई थी। और गढ़वा और जी होनारपुर में जी बीजेपी निकाल रही है सीट। तो जी। पलामू में भी जो है बीजेपी को जो है एक तरीके से वॉक ओवर कड़ी टक्कर है, और मामला एकदम फंसा हुआ है। तो जी फाइनल रिजल्ट बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या आपको प्रोजेक्शन लग रहा है और एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, अगर पूरा हम लोग चर्चा किए, 81 सीटों की चर्चा किए, और 81 में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा जेएमएम को 32 सीटें आ रही है। जो पिछली बार 30 सीटें थे, इस बार 2 सीट बढ़ रही है, कोटी और तोरपा, ये सीट जो है इनके खाते में जा रही है। आरजेडी जो है 4 सीट, हुसैनाबाद, गढ़वा, हुसैनाबाद, उसके बाद जो है आपका चतरा, फिर हो गया आपका जो है आपका गोड्डा, और फिर जो है आपका देवघर, ये जो है चुनाव जीत रही है। उसके बाद जो है आईएनसी कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीत रही है, हालांकि 13वां चुनाव हार रही है यहाँ पर। सीपीएम जो है, सीपीआई यानी कि सीपीआई माले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो है 4 सीटें जीत रही है, निरसा, बगोदर। उसके बाद जो है 2 सीट और है, वह 4 सीटें जीत रही है। जेएलके जिसकी चर्चाएं जो है पूरी जो है मीडिया की नजरें टिकी हुई है, हमने सर्वे किया कि ये 2 सीट नहीं बल्कि 10 सीटों पर आगे है, और 10 सीट जीत रही वो सीट है बड़कागांव, रामगढ़, बांडू, गोमिया, डुमरी, जुगसलाई, ईचागढ़, सिल्ली, और टुंडी हार रहे हैं। ये बड़ी खबर है, टुंडी जेएमएम जीत रही है। टुंडी में जो है मोतीलाल महतो कमाल नहीं कर पाए, जयराम महतो का रणनीतिकार है, लेकिन वो कुछ काफी उन्हें कह सकते हैं कि काफी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ विकास महतो जो है टुंडी से जेएमएम के, और ये भी भाषा आंदोलन के मजबूत ये रहे हैं स्तंभ। और मुझे लगा है कि जो है विकास महतो ने इनका काम पर जो है इनके जेएलके को वोटों पर जो है सेंधमारी की है, और इसलिए जो है यहाँ पर जेएमएम जीत रही है, और जेएमएम मथुरा प्रसाद फिर एक बार अपना किला बचाने में कामयाब हो गए हैं, और टुंडी सीट जो है जेएलके हार रही है। हालांकि बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, गोमिया, बेरमो, बिसला, ईटागढ़ जीत रही है, और बीजेपी से मात्र 15 सीट जीत रही है, और आईसू का तो खाता ही नहीं खोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईसू का खाता नहीं खुल रहा है। आईसू का खाता नहीं खुलने के कारण एक शर्त यह है कि सारा वोट जो है शिफ्ट हो गया है आपके जयराम महतो की ओर। कुर्मी समुदाय एक नई उम्मीद, नई जो है सूरज की तलाश में है, और वो सूरज है जयराम महतो। सिर्फ कुर्मी समुदाय का नहीं, सभी समुदाय की अगर बात करेंगे तो जयराम महतो को बेरमो में मुसलमानों का साथ मिला, मुसलमानों के साथ साथ आदिवासियों का भी कुछ साथ मिला टुंडी में, सॉरी डुमरी में। तो कहीं ना कहीं जो है सारे समुदाय को अब साथ लेकर चलने का जो है उनको समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 23 नवंबर को इस बात पर मुहर लग जाएगी कि 10 सीटों पर आ रहे हैं जयराम महतो की नहीं, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में जो है हमने सर्वे पाया है, हमें लग रहा है कि जेएलके 10 सीटों पर जो है चुनाव जीत रही है, और ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन हमारा मानना ये है, एग्जिट पोल हमेशा जो है सही रहा, और हमारा एग्जिट पोल जो है साझा भारत का लोकसभा चुनाव में
85% आसपास सही भी थे। तो मुझे लगता है यही उम्मीद है कि साझा भारत का एग्जिट पोल सटीक बैठेगा 23 तारीख को, और बीजेपी 15 सीटों पर निपट जा रही है, जो बुरी खबर है बीजेपी के लिए। और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान जेएलके ने पहुंचाया है, क्योंकि जेएलके ने बीजेपी के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। आप देखेंगे चंदन क्यारी जैसे नेता प्रतिपक्ष का सीट को छीन के रख दिया है, यानी कि सांस को अटका के रख दिया है आपके जो बीजेपी को। यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करने आए, लेकिन नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर चुनाव की चर्चा है तो जयराम महतो की चंदन क्यारी में चर्चा है, और ये सीट थपा के उन्होंने रख दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है जेएलके ने बीजेपी को बड़ी एक जो है चोट पहुंचाई है झारखंड में। जी सर। चलिए मंजर भाई, तो आपने जो है फिर से जो है जेएमएम की वापसी करा दी है झारखंड में, और 56 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। ये साझा भारत का एग्जिट पोल जो है फेसबुक पर जब हम लोग लाइव थे तो काफी तकनीकी दिक्कतें आई दोस्तों, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें क्षमा करें, लेकिन कोशिश रहेगी कि जो है हम लोग जो है आगे से ज्यादा बेहतर संसाधनों के साथ करें और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मंजर भाई ने आपको एक एक सीट का आंकड़ा दिया, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन गिरा है उसके लिए वो मान रहे हैं कि जेएमएम जो जेएलकेएम का प्रदर्शन है, जो जयराम महतो का प्रदर्शन है, जो उनके उम्मीदवार थे, उन लोगों ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। 23 तारीख 12-14 घंटे बाद जो है 23 तारीख को जो है रिजल्ट आ जाएगा, और मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सबके सर्वे आपने देखे, एग्जिट पोल देखे, हमारा भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मंजर भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत खराब रही सर्दी जुकाम बुखार की वजह से, फिर भी आपने जो है इतना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 23 तारीख को, और फिर बात होगी कि जयराम महतो की पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा और क्या हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि 2 बड़े सर्वे सी वोटर और एक्सिस माई इंडिया ने जो है एक तरीके से जो है आप देखिए कि फेवर किया है। सी वोटर का तो सर्वे ये है कि 19 सीटों पर अन्य विधायक और निर्दलीय जीत रहे हैं, अन्य पार्टियां जीत रही तो हैं। 10, हाँ, अन्य पार्टियों में 10 से जो है आपका जेएलके है, 4 सीपीआई है, 4 जो है आरजेडी है, 1 जो है निर्दलीय है। वही है सी वोटर का है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी होगी और जेएमएम छोटी पार्टी होगी सी वोटर के सर्वे में, लेकिन हमारा जो सर्वे है हमारा है, हम उसे ओन करते हैं, गलती भी हमारी होगी, और अगर सही साबित हुआ तो क्रेडिट भी मंजर भाई का होगा। तो मिलते हैं कल, और मंजर भाई आपका एक बार फिर से शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।